जी के इंजन जो कि तेजस में लगने हैं उस पर हल्का हल्का डिले करता है। अरे 15 दिन में आया भाई साहब, 20 दिन में आया भाई साहब, 30 दिन में आया। हमने बात करी थी ना एएमसीए के बारे में, 5th जनरेशन फाइटर्स, उसका इंजन दे रहा है फ्रांस आपको, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, आपको पता है कि वो एटॉमिक पावर है, आपको पता है कि उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि हवा में, पानी में, पानी के नीचे, हर डायमेंशन में हम भारत को सपोर्ट करेंगे। 5th जनरेशन फाइटर्स इसलिए खतरनाक है दोस्तों क्योंकि रडार में उनका पता नहीं लगता। सबसे बड़ी ताकत एक 5th जनरेशन फाइटर की होती है स्टेल्थ। चुपचाप आया, बमबारी करी, निशाना लगाया, खत्म करा ऑब्जेक्टिव को, उड़ गया, पता ही नहीं लगा कहां। फ्रांस समझता है कि भारत क्या करना चाह रहा है। अमेरिका ये सब लोग चूचू चूचू, भारत क्यों मिला पुतिन से जाके। फ्रांस समझता है कि तुम पुतिन से नहीं मिलोगे, लड़ाई खत्म नहीं होगी। अचानक सब लोग पूछ रहे थे यार मोदी जी अमेरिका में हैं, डोवाल साहब यहां पे गेम कर गए पीछे। और अगर इंडो पैसिफिक में कोई चाइना के साथ लड़ने की सलाहियत रखता है, हिम्मत रखता है, तो वो देश है भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गोस्वामी और आप देख रहे हैं रेडियोपुर विद पीयूष गोस्वामी। दोस्तों, आज हम मेजर गौरव आर्या जी हैं, उनके सहयोग से आपको समझाएंगे कि जयशंकर जी, डोभाल जी और मोदी जी ने, इनकी तिकड़ी ने कैसे अमेरिका के साथ खेल कर दिया। और न केवल भारत ने खेल कर दिया, इन तीनों ने मिलकर खेल कर दिया, बल्कि फ्रांस ने भी उनके साथ खेल कर दिया। जो मेजर गौरव आर्या जी का विश्लेषण है, उसके बाद मैं अपना विश्लेषण दूंगा और वीडियो के बाद में। और फिर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब वीडियो के लास्ट में। पुराना गाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। दोस्तों, जब मोदी जी पहुंचे यूएस में, और अभी भी यूएस में ही हैं वो, तो यूएस ने एक ऐसा माहौल बनाया कि थोड़ा सा पानी गर्म करा जाए, थोड़ा सा पानी गर्म करा जाए। वहां पे अजीत डोभाल साहब के खिलाफ खालिस्तानियों ने केस करा, कोर्ट ने बोला जवाब तलब करो। वहां पे मोदी जी के पहुंचने के कुछ समय पहले अमेरिका की सरकार बुलाती है खालिस्तानियों को, उनसे बात करती है और उनको आश्वासन देती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सेव करेंगे भारत से। भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन बातचीत वही थी। लेकिन मोदी जी भी लंबे रेस के घोड़े हैं भाई, उनका मैं दिमाग मान गया। अब हुआ क्या गेम यहां पे कि आपको हम बता चुके हैं पहले कि अमेरिका जी के इंजन जो कि तेजस में लगने हैं उस पर हल्का हल्का डिले करता है। अरे 15 दिन में आया भाई साहब, 20 दिन में आया भाई साहब, 30 दिन में आया, कोई बात नहीं, वो आएगा, आते रहने दो। यहां पे उल्टा गेम हो गया दोस्तों। यहां पे गेम ये हो गया कि डोभाल साहब की बात हुई फ्रांस, पूरी डील का स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताऊंगा, और आप बिल्कुल कहते हैं ना कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये क्या गेम हो गया। अच्छा, सब लोग कह रहे थे डोभाल साहब कहां हैं यार, यहां पे नहीं है, वहां पे नहीं है, कोई अमेरिका नहीं गए, क्या हो गया क्या। अब पता लग रहा है कि गेम क्या चल रहा था। फ्रांस ने बोला कि आपको चाहिए क्या ये बताइए, और फ्रांस ने बोल दिया डन। 30 सितंबर 1 अक्टूबर को अजीत डोभाल साहब जो कि एनएसए हैं भारत के, वो होंगे फ्रांस में। और दोस्तों, फ्रांस में उन्होंने एक डील पे साइन करना, जो कि फ्रांस ने ऑलरेडी ग्रीन लाइट कर दिया। फ्रांस ने बोला डन है हमारी तरफ से, और फ्रांस ने मीडिया को भी बता दिया कि हम भारत को ये चीज दे रहे हैं। हमने बात करी थी ना एएमसीए के बारे में, 5th जनरेशन फाइटर्स, उसका इंजन दे रहा है फ्रांस आपको, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रांस कह रहा है सॉवरेन राइट होगी भारत की, यानी कि हम भारत को कंप्लीट ब्लूप्रिंट दे देंगे इंजन के, हम भारत के साथ बैठ के वो इंजन मैन्युफैक्चर भी करवाएंगे भारत के अंदर। भारत के अंदर बैठेंगे भाई, वो इंजन बनवाएंगे, और वो इंजन आगे भारत को किसको बेचना है वो भारत का हेडेक है, हमसे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ब्रह्मोस के बारे में आपने सुना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल आज की तारीख में भारत और रूस बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी देश को बेचनी है, आपको पहले रूस से परमिशन लेनी जरूरी है। आप बिना रूस की रिटर्न परमिशन के आप ब्रह्मोस किसी और देश को नहीं बेच सकते। और यहां पे फ्रांस कह रहा है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, आपके साथ बैठ के उसको पूरा बनाएंगे, एक एक चीज आपको हैंडओवर करेंगे, और उसके बाद आपको जिसको बेचनी है, जहां लगाना है, आपकी मर्जी, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने आपको दे दी। यह बात हो रही है फ्रांस के साथ। पूरी डील क्या है पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये कैरम बोर्ड खेल दे, कैरम बोर्ड में कभी साइड में गोटी मार के अंदर कर देते हैं ना, ये है। पहले रानी अंदर करी, फिर कवर अंदर करा।
ये देखो क्या गेम हुआ भाई साहब। एनएसए अजीत डोवाल और डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बॉन, ये फ्रांस के हैं। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पेरिस में इनकी मीटिंग है, यानी कि 30 सितंबर को, यानी कि 29 सितंबर को डोवाल साहब जहाज पकड़ के पेरिस पहुंच जाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हम भारत को देंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट। आपको पता है फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, आपको पता है कि वो एटॉमिक पावर है, आपको पता है कि उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। उसने बोला है कि हम भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स सपोर्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन की, और बोला है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन एएमसीए के लिए, 5th जनरेशन फाइटर के लिए, और अंडर वाटर ड्रोन। यानी कि कहने की बात यह, वो कह रहे हैं कि हवा में, पानी में, पानी के नीचे, हर डायमेंशन में हम भारत को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं, बैकग्राउंड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत के सामने खतरा मंडरा रहा है और यह बहुत संगीन मामला है। तिब्बत में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे चाइना ने J-20 फाइटर्स अपने डिप्लॉय कर दिए। आज की तारीख में डिप्लॉयड है, आज की तारीख में भाई वो डिप्लॉयड है। 5th जनरेशन फाइटर्स क्यों खतरनाक है? 5th जनरेशन फाइटर्स इसलिए खतरनाक है दोस्तों क्योंकि रडार में उनका पता नहीं लगता, उनका सिग्नेचर बहुत छोटा रहता है, बिल्कुल छोटा सा। इतना बड़ा जहाज 25-30 टन का, और रडार में देखे जैसे मानो छोटी सी चिड़िया, आदमी कंफ्यूज हो जाए जहाज है कि चिड़िया है। यह है कमाल। उसमें और भी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक की और रडार की, और 10 और चीजें हैं जो कि 4.5 में नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत एक 5th जनरेशन फाइटर की होती है स्टेल्थ। चुपचाप आया, बमबारी करी, निशाना लगाया, खत्म करा ऑब्जेक्टिव को, उड़ गया, पता ही नहीं लगा कहां गया। क्योंकि जब हवाई जहाज उड़ेगा साहब, तो आप ऐसे तो नहीं उड़ेगा ना कि आपके बिल्कुल बगल में, कि आप आंखों से देख रहे हैं उसको। वो तो 30, 35, 40, 50 हजार फुट ऊपर उड़ेगा। वो तो आपको रडार से ही देखना पड़ेगा। और एक बार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रडार में इनविजिबल हो जाता है, या नियर इनविजिबल हो जाता है, या इनसिग्निफिकेंट उसका रडार सिग्नेचर होता है, फिर उसको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यह सबसे बड़ी ताकत है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की। भारत ने एएमसीए लॉन्च कर लिया। भारत ने बोला साहब 15,000 करोड़ रुपए हमने इनिशियल फंडिंग इसकी कर दी। अब बोला साहब 4 साल लगेंगे प्रोटोटाइप बनाने में। फिर प्रोटोटाइप इंडियन एयरफोर्स चेक करेगी, उसको सब कुछ करेगी, उसका ये बढ़ाओ, ये घटाओ, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, 10 चीजें होंगी उसकी। उसके बाद उसका प्रोडक्शन होगा। दोस्तों जहां पे हम ये सोच रहे थे कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बहुत समय लग जाएगा, कोई 15 साल कह रहा था, कोई 18 साल, कोई 20 साल, अब ये मामला कम हो जाएगा। क्योंकि आपके पास रेडीमेड टेक्नोलॉजी है और वो इंजन्स भी भारत में बनेंगे। मैं आपको 2-3 खबरें और दे दूं। साफरान है कंपनी, साफरान इंजन चेयरमैन, इसका जो चेयरमैन है रॉस मैकेनिस, इसने बोला है कि हम जॉइंटली डेवलप करेंगे, सर्टिफाई करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे 110 किलो न्यूटन के इंजन्स फॉर फ्यूचर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि हमारा 5th जनरेशन है, और 100% टीओटी इंक्लूडिंग हॉट इंजन सेक्शंस। तो सारा का सारा पकड़ के तिजोरी की चाबी दे दी। बोला भाई साहब आप भाई हो हमारे, दोस्त हो, ले जाओ। हाँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, डील होगी, भारत इसका मोटा पैसा देगा। लेकिन यह टेक्नोलॉजी ना सिर्फ पैसे से नहीं आती, यह टेक्नोलॉजी सिर्फ पैसे से नहीं आती भाई। पैसा तो बहुत देशों के पास है, किन किन को दिया है। नॉट ओनली मनी, इसमें रिलेशनशिप ऑल्सो काउंट्स, इसमें जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो काउंट्स। तो यह हमें देखना पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, साफरान ने बोला है कि इंडियंस को हम ट्रेन करेंगे एडवांस मेटलर्जी में, और असिस्ट इंडिया इन अपग्रेडिंग दिस फाइटर जेट इंजन फॉर न्यूअर वर्जन ऑफ एएमसीए, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। और यह सॉवरेन प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया होगा, यह भी मैं आपको बता चुका हूं, कि यानी कि इंडिया थर्ड कंट्रीज को बिना फ्रांस से पूछे एक्सपोर्ट कर सकती है, यह भी बता चुका हूं। अब डोवाल साहब और मैक्रोन की जो मीटिंग है, वो मैक्रोन को मिलेंगे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और ब्रीफ फ्रेंच प्रेसिडेंट ऑन इंडियाज एफर्ट्स टू एंड द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। मैक्रोन हैज बीन टोटली सपोर्टिव ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टू एंगेज विद द रशियंस टू एंड द वॉर। अब देखिए ना, इसमें भी 2 चीजें हैं। फ्रांस समझता है कि भारत क्या करना चाह रहा है। अमेरिका ये सब लोग चूचू चूचू, इनका ये शॉर्ट साइटेड देश है। भारत क्यों मिला पुतिन से जाके? फ्रांस समझता है कि तुम पुतिन से नहीं मिलोगे, लड़ाई खत्म नहीं होगी। लड़ाई शुरू किसने करी? पुतिन ने ना। ज़ेलेंस्की ने शुरू नहीं करी, पुतिन ने शुरू करी है। जिसने लड़ाई शुरू करी है, जो यूक्रेन के अंदर घुस गया है, तुम कह रहे हो मुझसे बात ही नहीं करेंगे। ओ भाई तुम्हें बात करनी पड़ेगी उससे।
उससे बात नहीं करोगे लड़ाई कहां से खत्म होगी, यह बात फ्रांस समझता है। तो फ्रांस ने बोला डन, हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसके अलावा फ्रांस और इंडिया ऑलरेडी कोलैबोरेट कर रहे हैं एक और बहुत जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट मामले में, यह है फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स एज स्पेस के मामले में हम लोग वो कर रहे हैं। डोवाल साहब एक लेटर साइन कर चुके हैं, लेटर ऑफ इंटेंट ऑन मिलिट्री सैटेलाइट्स विद फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेकॉर्नू। ये जब रिपब्लिक डे में आए थे मैक्रोन साहब फ्रांस के प्रेसिडेंट, तब डोवाल साहब ने इन चिट्ठी पे साइन कर दिया था। फ्रांस हैज आल्सो ऑफर्ड फुल स्पेक्ट्रम ऑटोनोमस सिस्टम्स टू इंडिया इन एयर, सरफेस एंड अंडर वाटर डोमेन, जिससे कि भारत का ISR इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस ये बूस्टअप होगा। मैं कागज से इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि कोई चूक ना हो जाए मुझसे। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। और यहां पे डोवाल साहब ने, अचानक सब लोग पूछ रहे थे यार मोदी जी अमेरिका में हैं, डोवाल साहब यहां पे गेम कर गए पीछे। और ये ऐसी चीज है कि अगले 30-40 साल तक भारत को सपोर्ट करेगी, ऐसा गेम है साहब। AMCA का इंजन यार, कैन यू इमेजिन, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, ये अलग डायमेंशन का कोऑपरेशन हो रहा है फ्रांस और भारत के बीच में, अलग डायमेंशन का है बिल्कुल। यहां पे अमेरिका को लगा कि यार थोड़ा सा गड़बड़ मामला हो रहा है, ठीक है, वो तो खालिस्तानियों को नचवा रहे थे वहां पे। ये देखिए वीडियो छोटा सा, खालिस्तानी नीचे नाच रहे हैं मोदी जी के होटल के सामने। 8-10 अपनी ऊबर टैक्सी पार्क करके आए, कहीं कोने पे अपने ट्रक पार्क करके आए, दिहाड़ी छोड़ के अपनी, और यहां पे झंडा लहरा रहे हैं। 8-10 से ज्यादा नहीं, आप देख सकते हैं वीडियो में। एनीवे, वहां पे अमेरिका को लगा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मोटा मामला तो बिल्कुल अलग हो गया। और उसने देखिए GE इंजन्स देगा भारत को, नहीं दिए। मार्च में आने थे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कब आएंगे। यहां पे फ्रांस ने बोला कि ले जाओ, आज की तारीख में ले जाओ, पूरी टेक्नोलॉजी ले जाओ। और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बनाएंगे आपके साथ, भारत के अंदर बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाएंगे, और भारत को किसी और को देना है वो भी दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच में बातचीत हुई, जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं जनरल एटॉमिक्स के, उनके ऊपर बात हुई। अब ये भी लोग कह रहे हैं कि उसका एक हिस्सा भारत में बनेगा। भारत ने बोला कि देखो यार इतना मोटा पैसा दे रहे हैं तुम्हें, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें आत्मनिर्भर करवाना पड़ेगा। इसमें कुछ पार्ट 10, 20, 30, 40, 50% जो भी है वो इंडिया में बनेगा। और खबर ऐसी आ रही कि जनरल एटॉमिक्स मान गया, और यहां पे सेमीकंडक्टर चिप्स विथ मिलिट्री एप्लीकेशंस इसकी बात हो रही है। और यह बात चल रही है कि बॉस ये फैक्ट्री बनेगी कलकत्ता में, सेमीकंडक्टर चिप्स विथ मिलिट्री एप्लीकेशंस, भारत अमेरिका को भी सप्लाई करेगा और बनेगा भारत में। ये भी एक बहुत बड़ी डील है दोस्तों। लेकिन मुझे ये एक्चुअली देखिए, फ्रांस कह रहा था हम साफरान के इंजन देंगे, तो बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसे इंजन दे दिए जो 5th जनरेशन फाइटर में भी फिट हो जाएंगे। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, अंडर वाटर ड्रोन्स की बात कर रहे हैं साहब। बहुत बड़ी डील है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग अब ये समझ चुके हैं, और ये एहसास आज से नहीं, काफी टाइम पहले से था, लेकिन अब ये लोग पुख्ता तौर पे समझ चुके हैं कि द रियल डेंजर इज चाइना। और अगर इंडो पैसिफिक में कोई चाइना के साथ लड़ने की सलाहियत रखता है, हिम्मत रखता है, तो वो देश है भारत। भारत को जितनी टेक्नोलॉजी दे सकते हो दो। देखो अमेरिका रहता है दूर, अमेरिका नहीं आएगा यहां पे लड़ने के लिए। और भारत ने अमेरिका को एक बात बता दी है कि अगर हम चीन से लड़ते हैं तो अपनी शर्तों पे लड़ेंगे, और तब लड़ेंगे जब हमें जरूरी महसूस होगा कि चीन से लड़ना है। तुम्हारे कहने पे बेटा हम किसी से भिड़ने नहीं वाले। पाकिस्तान मत समझना, और ना हमें तुम्हारे पैसे चाहिए। और जो भी तुमसे खरीदते हैं, जैसे ड्रोन खरीदें, तुम्हारे मुंह पे पैसे मारे, तो वी आर योर कस्टमर्स। पाकिस्तान और भारत में सबसे बड़ा फर्क क्या है? पाकिस्तान और भारत में सबसे बड़ा फर्क यह है कि पाकिस्तान भीख मांगता है और भारत कस्टमर है। भारत कैश देता है, कैश दिया, लाओ ड्रोन, यह फर्क है। इसलिए अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता जैसे वो पाकिस्तान को डिक्टेट करता है। लेकिन अमेरिका के मुंह में पाकिस्तानियों ने खून लगा दिया। अमेरिकन को यह लग रहा था पिछले 30-40 साल से कि हर एक देश ऐसे ही होता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। हमने बोला नहीं साहब, पैसा भी हम ही फेंकेंगे और तमाशा भी हम ही देखेंगे। तो ये था मेजर गौरव वारियर का एनालिसिस। और इसमें मेजर साहब एक बात बताना तो भूल ही गए कि फ्रांस ने जो ये हमारे संग हमारे को जो ऑफर दिया है, इस ऑफर को देने के पीछे फ्रांस का एक और रीज़न था। वो ये आपको शायद याद होगा, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया और
फ्रांस की एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को एक सबमरीन देता, यानी कि ऑस्ट्रेलिया फ्रांस एक सबमरीन खरीदा था। इससे पहले कि ये डील फाइनल हो चुकी थी और उसके बाद ये सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को जाती, उससे पहले अमेरिका ने ये अपना एक खेल खेला और उस खेल के कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फ्रांस से डील कैंसिल कर दी और अमेरिका ने अपनी सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को बेच दी। उस दिन से फ्रांस उस दिन भी बहुत हल्ला मचाया था और उस दिन से उसको एक तरीके से जैसे अंदर दिल में एक बात चुभ जाती है, उसी तरीके से फ्रांस के दिल में एक बात, ये वाली बात चुभ गई और जहाँ मौका मिलता है तब से फ्रांस अमेरिका को इसी तरीके से नीचा करने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। जैसे कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो चाइना भी गए, रशिया भी गए, लेकिन इसकी एक और वजह जो हमारे को जो ये ऑफ़र दिया गया है, इसकी दूसरी वजह यह है कि ये ऑफ़र हर किसी देश को ऐसे नहीं दे दिया जाता। ये ऑफ़र तब मिलते हैं जब उस देश की रेपुटेशन हो, साख हो, फिर उसके अलावा वहाँ की इकनॉमी अच्छी हो, प्लस फ्रांस के उस देश के साथ अच्छे रिलेशन हो, फ्रांस का विश्वास पात्र वो देश हो, अच्छे टाइज हो, अच्छे फ्यूचर के एग्रीमेंट्स हो, तब जाके ऐसे समझौते किए जाते हैं या ऑफ़र दिए जाते हैं। तो मेरा जो थंबनेल है उसमें मैंने जैसे कि आपको कहा कि फ्रांस ने अमेरिका के मुंह पर मारा तमाचा या लिया अपना बदला, वो इसीलिए मैंने ये लगाया है सेंटेंस क्योंकि जो ये ऑफ़र है फ्रांस का, ये ऑस्ट्रेलिया फ्रांस की जो डील थी और अमेरिका ने उसमें अपनी भांजी मार के खुद अपनी सबमरीन बेच दी थी, तो उसी तरीके से ये भी फ्रांस ने इंडिया और अमेरिका ऑफ़र कर रहा है इतने दिनों से कि हमारे से ये प्लेन खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, इंजन खरीद लो, लेकिन बस बोल रहा है, दे कुछ नहीं रहा। इसी का फ़ायदा उठाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत को ये प्रपोज़ल दिया कि आप आइए, हम आपको पूरी टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब देते हैं। आपको याद होगा जनवरी में जब फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे तो उन्होंने इंडिया के साथ एक टाई अप और किया था। उन्होंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया है कि इंडिया की जो भी सैटेलाइट स्पेस में है, अगर उसके ऊपर कोई भी दूसरा देश आक्रमण करता है, उस पर मिसाइल दागता है या भारत को अंतरिक्ष में नुकसान पहुंचाता है, तो वो जो भी देश है वो अटैक माना जाएगा फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस उस मामले में इंडिया और फ्रांस एक होकर उस देश से लड़ेंगे। तो ये डील भी एक अपने आप में बहुत बड़ी डील थी और अभी भी मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी डील है, और उसी डील की तरह ये जो अभी ऑफ़र दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति ने, ये बहुत अच्छी डील है। अमेरिका ने इंडिया के संग MOUs तो बहुत सारे साइन कर लिए कि हम इंजन दे देंगे, ये टेक्नोलॉजी देंगे, इंडिया में बनाएंगे, लेकिन उसको फुलफिल वो कुछ कर नहीं रहा, बहाने लगा रहा, जैसे कि मेजर साहब बता रहे थे। लेकिन फ्रांस ऐसा करने वाला नहीं है। उसकी मंशा है कि भारत तुरंत इस सारी चीज़ों को ले, टेक्नोलॉजी ले और सब कुछ करे। और सबसे अच्छी बात ये कि ब्रह्मोस में जैसे कि हमारे को रशिया से पूछना पड़ता है कि हम इस देश को बेचें या ना बेचें, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, वो परमिशन भी हमें इसमें नहीं लेनी पड़ेगी। मेजर गौरव आर्या का वीडियो मैंने इसलिए चुना जिससे कि आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल से समझ में आ सकें, और मेरा उन पर कोई रिएक्शन देने का मूड नहीं था, लेकिन बस मैं आपको समझाना चाहता था कि ये डील भारत के फेवर में कितनी अच्छी है। हालांकि मेजर साहब इस पूरी डील को डोभाल जी का क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा नरेंद्र मोदी को, हमारे प्रधानमंत्री, प्लस हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, और फिर मैं दूंगा डोभाल साहब को। उसका रीज़न ये है कि कोई भी डील, इतनी बड़ी बड़ी जो डील होती हैं वो 3 लोगों की मदद से होती हैं। पहला, आपके उस देश के प्रधानमंत्री से अच्छे रिश्ते हों, विश्वास पात्र हो, तो वो मोदी जी ने काम किया। फिर उस डील के बारे में जो शुरुआती बातें होती हैं उसमें दोनों देश एक दूसरे को रजामंदी करते हैं कि ठीक है हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। ये काम होता है विदेश मंत्रालय का, और अच्छे रिलेशन दूसरे देशों से बनाना काम भी विदेश मंत्रालय का काम होता है। तो बखूबी ये काम हमारे महान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया है। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया, अब तीसरा काम शुरू होता है डोभाल जी का, जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वो वहाँ जाके ये सारी डील को फाइनलाइज करेंगे, और
डोभाल जी द्वारा, मतलब भारत सरकार द्वारा, मोदी जी का एक ये बड़ा स्टेप है कि अमेरिका ने लगाया, डोभाल जी को समन भेजा और इंडिया ने उनको एक तरीके से क्या कहना चाहिए कि उनको प्रमोट किया कि आप जाइए फ्रांस और हमारी तरफ से ये डील फाइनल करके आइए। तो एक साथ अमेरिका को बहुत सारे तमाचे हैं, बहुत सारे बदले हैं, और इसी तरीके से भारत फ्रांस की दोस्ती आगे चलती रहे और हम एक दूसरे के क्षेत्रों में टाइप्स करते रहें और इसी तरीके से भारत ग्रो करता रहे, यही मेरी मंशा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।